अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही अहम तरीन मसले पर लबकुशाई के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 2 दिन कबल शहर के इम्पीरियल गार्डन फंक्शन हॉल में एक ईद मिलाद तकरीब सबक डिप्टी मेयर जनाब एम फ़हीम साहब की जानिब से रखी गई थी, जिसमें हुकूमती मुशीर मोहतरम अली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की थी। इस तकरीब में उर्दू सहाफ़ियों ने शिरकत की थी और वहाँ पर मोहम्मद अली शब्बीर साहब से उर्दू सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू हुई। चुनिंदा सहाफ़ी थे जो उर्दू सहाफ़त का अहम हिस्सा माने जाते हैं, शहर निज़ामाबाद में अपनी एक शनाख्त रखते हैं। इन सहाफ़ियों से मोहम्मद अली शब्बीर ने शिकायत के अंदाज में कहा कि ये सहाफ़ी मेरी शिकस्त का सबब बने। बड़ी ये हैरत और अफसोस की बात है। मोहम्मद अली शब्बीर साहब जैसे खदावर और तजुर्बेकार कायद के अल्फाज इस तरह के होंगे, ऐसी उम्मीद कभी भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा है। उन्होंने ये बात शिकायत के अंदाज में की, इन्हें कोई गुस्सा नहीं था। ये शिकायत इस तरह थी बिल्कुल जैसे कि अपनों से शिकायत की जाती है कि भाई आपसे इस बात की तवक्कुर नहीं थी कि आप हमारे साथ रवैया रखेंगे। इस तरह की जो शिकायत थी, जो मोहब्बत की दलील भी है कि भाई मैं आपको इतना चाहता हूँ, आप मेरे साथ ये रवैया रखें। बहरहाल इस तरह की शिकायत का अंदाज था मोहम्मद अली शब्बीर साहब का, कोई गलत रवैया नहीं था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इस बात को लेकर एक अजीब सा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कुछ सहाफ़ियों को लताड़ दिया, कुछ सहाफ़ियों से उल्टी सीधे बातें कर ली, कुछ सहाफ़ियों को झिड़क दी। बहरहाल इस तरह का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके बाद ये जरूरी हो गया है कि मैं आपके सामने आऊं और इस बात की वजाहत करूं कि ऐसा कोई मामला वहां पर पेश नहीं आता। मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने यह कहा कि मुझे आपसे तवक्कुआत थी कि आप लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन अफसोस कि आप लोगों ने मुझे मेरी तवक्कुआत पे पूरी नहीं तरह मुझे साथ नहीं दिया। तो सबसे पहले तो ये बात कहूं कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब को किसी ने गलत बावर करवा दिया है कि उर्दू मीडिया ने उनका साथ नहीं दिया। ये बिल्कुल ही गलत इल्जाम है, सरासर बेबुनियाद है। हमारे अखबारात, हमारे चैनलों का रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने मोहम्मद अली शब्बीर साहब के लिए कितना काम किया और कितना उनकी जो मुहिम में जो ताउन किया। लेकिन कुछ लोग हैं, हो सकता है उनके अपने मफादात होंगे, उनके अपने जो कुछ मामलात होंगे, जिसकी वजह से वो लोग जो उर्दू सहाफ़ियों से जो मोहम्मद अली शब्बीर साहब को बदजन करना चाहते हैं, उनको बहकाना चाहते हैं, उनको गलत बावर करवाते हुए जो उर्दू सहाफ़ियों से दूर रखना चाहते हैं। इसकी वजह क्या है तो हम नहीं जानते, लेकिन हकीकत ये है कि उर्दू सहाफ़ियों ने मोहम्मद अली शब्बीर साहब का खुलकर साथ दिया था। ये और बात है कि जो कुछ लोग चाहते थे कि मोहम्मद अली शब्बीर और जो उर्दू सहाफ़ी एक साथ ना हो और गैप हुआ बिल्कुल कि उनके जो अपने हाशिया बरदार जो लोग थे, उन्होंने जो मोहम्मद अली शब्बीर साहब को और सहाफ़ियों को मिलने नहीं दिया, ये गैप हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उर्दू सहाफ़ियों ने उनको काम नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात है। आप बुलाइए, बैठिए, बात कीजिए। उर्दू सहाफ़ी भी ये बात बताएंगे कि जो आपके लिए उन्होंने किस हद तक जो आपकी मुहिम में ताउन किया, किस हद तक कवरेज दिया, रिकॉर्ड मौजूद है। ऐसा नहीं जबानी जमा खर्च साहब मैं आपको इतने उठा दिलाया तो उतने उठा देता तो 1 करोड़ 2 करोड़। आपका उर्दू सहाफ़ी को पैसे का रवादार नहीं है। 20-25 हजार के पैकेज में जो उर्दू सहाफ़ी को खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उर्दू सहाफ़ियों ने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से आपका साथ दिया, आपका काम किया, आपके लिए मेहनत की। लेकिन आपको गलत बावर करवाया जा रहा है कि जैसे उर्दू सहाफ़ियों ने आपके खिलाफ काम किया। और एक बात खुलिए सामने है कि उर्दू सहाफ़ियों ने जो किसी और पार्टी को जो ताउन किया, किसी और पार्टी से पैसे लिए। तो मैं आपको इस बात के ऊपर खुलकर वजाहत करना चाहता हूँ। उर्दू सहाफ़ी सहाफ़त से ताल्लुक़ रखता है, सहाफ़त उसका अपना एक पेशा है और कोई भी अखबार हो, कोई भी जो चैनल हो, गैर जानिबदार होता है, किसी एक पार्टी से मखसूस नहीं रहता, क्योंकि वो किसी पार्टी का लीडर या किसी लीडर का फॉलोअर नहीं होता, बल्कि एक सहाफ़ी है, आज़ाद रहता है, गैर जानिबदार रहता है। लिहाजा उसको तमाम पार्टियों से ही मरासिम रखने होते हैं और वो तमाम पार्टियों से भी इलेक्शन के मौके पर पैकेजेस हासिल करता है और लेना भी है और लेते भी हैं और लिए भी हैं। ये बात हकीकत है। खवा वो बीजेपी हो, खवा वो BRS हो, खवा जो कांग्रेस हो, खवा मजलिस हो, या कोई और पार्टी हो, सहाफ़ी को तो पैकेज आता है, सहाफ़ी लेते हैं। ये जो उसका प्रोफेशनली जो जिम्मेदारी है, उसका काम है, ये अपनी ड्यूटी निभाता है।
लेकिन जहां तक बात काम करने की है तो हर साफी भी जो सो हिंदुस्तान का शहरी है, उसके अपने जो सो शहरी जहनी तहफुजात भी होते हैं। वो अपने जहनी तहफुजात को लेकर किसी एक उम्मीदवार के साथ जुड़ता है, काम करता है। लेकिन तकरीबन साफी ऐसे होते हैं जो अपने आप को गैर जानिबदारी रखना चाहते हैं और मगर अपना वोट किसी अपने जो पसंद का जो उम्मीदवार होता है उसके हक में देते हैं, बाकी करते हैं। कुछ ढकी छुपी बात नहीं है, ये होता है और होना ही चाहिए। साफी गैर जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि जो उसको जो जिम्मेदार हैसियत जिम्मेदार जो साफी के हैसियत से गैर जिम्मेदार होना ही पड़ता है। और यही हुआ ये इलेक्शन में भी जो साफियों ने जो BRS से भी जो पैकेजेस लिए, बीजेपी से भी लिए और जो कांग्रेस से भी लिए। तो इसमें बुरी बात क्या है? आपको एक बात कहना चाहता हूं मैं, साफी चाहे अपने अखबार में हो चाहे अपने चैनल में हो, आपके न्यूज़ेस देता है। तो मुझे बताइए कि जो आपके 15 से 20 तक जो न्यूज़ेस आते हैं, इसकी क्या अदायगी करते हैं आप लोग? मैं दूसरे लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपने हद तक बात करूंगा। मैं का ठेका लेकर नहीं बैठा हुआ हूं, मैं अपनी बात करूंगा। मैं उर्दू का साफी हूं, उर्दू का एक चैनल चलाता हूं, साथ ही चैनल चलाता हूं, जिसके लिए जो मुझे 30 से 40 हजार रुपए का अखराजात करने पड़ते हैं। और मैं जो यहाँ पर रोजाना जो 8 से 10 न्यूज़ेस कवर करता हूं। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा जो शौक है, मैं कर रहा हूं। तो मैं जो किसी से जो इस न्यूज के पैसे नहीं लेता। अगर एक न्यूज का अगर खर्चा अगर मैं जो मैं तय करूं, अगर मैं 1000 रुपये में एक न्यूज की जो अगर चार्ज करूं महीने में, अगर मैं आप किसी के 10 न्यूज़ेस डालता हूं या 15 डालता हूं तो 15,000 रुपये हो जाते हैं। लेकिन मैं पैसे नहीं लेता। अब 4 साल में 5 साल में या किसी जो साल में एक बार जो आप 5,000 10,000 20,000 दे दे के जो अगर ये एहसान जताने की कोशिश करेंगे कि हमने आपको पैसे दिए थे, आपने काम नहीं किया, तो ये गलत बात है। हम तो बार बार आपका काम करते हैं। आप तो 5 साल में 1 साल में 2 साल में हो सकता है एक आध बार दे देंगे, लेकिन हम तो हमेशा देते रहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत। ये इस तरह के जहनों को तब्दील करने की जरूरत। भाई आप कारोबार लगाते हैं तो इस आमदनी के तौर पे लगाते हैं कि जो भाई मेरा अगर जो कुछ फायदा होगा, मेरे घर बार चलेगा, मेरे भी बच्चे पलेंगे। तो साफी के लिए जो आमदनी के जराये क्या है? जैसे मैं अपना जाति चलन रखता हूँ, मुझे आमदनी के जराये क्या है? एक 2-4 अगर ऐड नहीं है तो मेरा चेहरा बंद हो जाएगा। जो सियासी कायदीन है जो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप हमारे गुलाम है, हमारा काम करो। तो क्यों करो? क्या आमदनी है आप लोगों से? महीने को 30 से 40 हजार रुपए का खर्चा कैसा निकलेगा? कभी सोचा आप लोगों ने? अगर न्यूज ना डालो शिकायत, न्यूज डालो तो ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, वो गलत दिखे, ये गलत दिखे। न्यूज को बिल्कुल अवॉइड करो तो वहां जो बदमाश है, वहां उन्हें क्रिमिनल है, उन्हें फला है, उन्हें बहरहाल करेगा क्या साहब? तो मैंने ये बात की वजाहत करना जरूरी समझा। मोहम्मद अली शब्बीर साहब खदावर कायद, रियासत में जो मुसलमानों के लिए काबिल फख्र शख्सियत हम मानते हैं। जब हमको इस बात का इल्म हुआ कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब निजामाबाद आने वाले हैं, तो सबसे पहले वेलकम न्यूज देने वाली अवाम टीवी और उर्दू के अखबार जिन्होंने वालाना खैर मकदम किया कि चलो भाई एक अच्छा बड़ा आदमी अगर हमारे पास आता तो निजामाबाद का कुछ भला हो जाएगा। अगर जीतता है तो निजामाबाद का कुछ भला होगा, निजामाबाद के लोगों को कुछ भला होगा। और जब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने निजामाबाद में कदम रखा, आने से पहले तवक्कुआत चल रहे थे कि आने वाले हैं। जब से लेके आज तक भी मोहम्मद अली शब्बीर साहब का कवरेज उर्दू मीडिया मुकम्मल तौर पर दे रहा है। अगर बात जगह अगर कमी पेशी हुई है, अगर कहीं जैसे कवरेज रुका है, तो इसके जिम्मेदार आपका हल्का है, क्योंकि आपके प्रोग्रामों की इतला नहीं मिल रही। लिहाजा कवरेज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जहां भी इतला मिली, उर्दू मीडिया ने चूक नहीं की, बल्कि आपका कवरेज दिया। हालांकि उर्दू मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी दे रहा है, क्योंकि कोई सरकारी आपके हुकूमत की जानिब से भी कोई उर्दू मीडिया को कोई इमदाद नहीं मिलती कि भाई चलो आपको हम हुकूमत आमदनी दे रही, हुकूमत के निजाम कवर करो। ये फलां लीडर आपको इतने पैकेज सालाना फिक्स पैकेज दे रहा है, आपको साल भर अपने उसके निजाम कवर करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत खुलूस का मामला है, खुलूस है, मोहब्बत है, चाहत है, काम कर रहे हैं। बिगाला गणेश गुप्ता जो हमारे निजामाबाद के अर्बन के एमएलए थे, मैं समझता हूं कि निजामाबाद की तारीख में उन्होंने एक रिकॉर्ड डेवलपमेंट किया था। अच्छा आदमी है, मुखलिस आदमी, मोहब्बत आदमी है। लेकिन यहां पर हमने उर्दू मीडिया ने, जबकि वो बंदा इतना रेस्पेक्ट देता है उर्दू मीडिया को, मैं सलूट करता हूं मोहम्मद बिगाला गणेश गुप्ता को। उसके बावजूद भी बिगाला गणेज गुप्ता पे उर्दू मीडिया ने आपको तरजीह दी, तो सिर्फ एक ही वजह थी इसकी, और वो वजह थी कि आप मुसलमानों के मोहसिन हैं। आपने 4% तहफुजात मुसलमानों को दिलाए, आपने फीस रिएंबर्समेंट मुसलमानों को दिलाई। यही वो वजह है। आज भी हमारे दिल में आपका एहतराम मौजूद है
आप हमारे लिए बहुत अहम है और आपने भी हमारे साथ कोई गलत बात नहीं की। मैं बाज़ाब्ता बोल रहा हूँ, आपने गलत बात नहीं की, लेकिन आपको गलत बावर करवाया गया है। बाइसत साफी हमको गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन ये इंतखाबात जो गुज़श्ता गए हैं, मैंने खुलकर कांग्रेस का काम किया है। इस बात के गवाह आपके अफराद खानदान। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ, 20 या 22 साल के बाद पहली मरतबा में फील्ड पे आके काम किया। सियासी तौर पे मेरा भी खत कोई छोटा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा कैडर रखता हूँ आज भी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी सियासी हमारी जिंदगी में आ जाऊं, कई लीडरों पर भारी पड़ सकता हूं और हो सकता है कि बहुत जल्द सियासी मैदान में मैं भी कदम रख दूं। आने वाला हूं, इंशाल्लाह आऊंगा। जिस यूजन की तरफ भी जो सो इशारा करो, इंशाल्लाह वहां ठहरूंगा और इंशाल्लाह जीत के बताऊंगा अपने बलबूते पे, इंशाल्लाह। क्यों कि यहां पर मैंने गुज़श्ता 40 सालों में सियासी हैसियत से भी, सहाफती हैसियत से भी आवाम की खिदमत की और बेलोस की है। किसी के पैसे का रवादार नहीं, कोई मावेदा लेकर काम नहीं किया। आज भी कई लोग मेरे पास काम लेकर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कर्म है कि मैं आज भी कई लोगों के काम करवाता हूँ। किसी ना किसी तवस्सुल से तो करवा ही लेता हूँ, चाहे वो शब्बीर भाई से करवाना हो या किसी और भाई से। खैर शब्बीर भाई से तो अभी तक कोई काम नहीं लिया, लेकिन लूंगा, बिल्कुल लूंगा। आकर मेरा एक भाई की तरह जाके लूंगा उनसे, हक से लड़के काम लूंगा उनसे। बिल्कुल काम तो लेना है हमारा। हमने काम इस उम्मीद पे किया उनसे कि हमको कभी फ्यूचर में काम पड़ा तो हम जो सो बराबर उनसे काम नहीं किया, लेकिन काम हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो कोई 2 नंबर का कारोबार नहीं है, सीधे साधे आदमी है। मीडिया में 8 साल से जाती चैनल चला रहे, कभी किसी को हरासमेंट नहीं करे, किसी को ब्लैकमेल नहीं करे, पूरी निजामबाद इसका गवाही। आज भी सीधी सादी हालत में पुराने चपला पहन लेके वही अपने अंदाज में शान से घूमते, आगे भाई गए वो लेके घूमते रहते। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मुतमईन है, ज़हनी तौर पे, क़ल्बी तौर पे मुतमईन है, ज़मीर मुतमईन है। किसी का पैसा लेके किसी को हराना, किसी के खिलाफ काम करना हमारे खून में नहीं है। करे खुल के काम करेंगे, मुखालिफत करे खुल के करेंगे। मैं बोला बुर बेगाला करे जुगता बहुत अच्छा आदमी है, मेरे को तकलीफ है उनके खिलाफ काम करा, लेकिन मेरे सामने उनसे बेहतर आदमी था, मैं इसलिए उनको काम करा। लेकिन बेगाला करे जुगता एक अच्छा आदमी था, एक अच्छा जो सो डेवलपमेंट किया बंदे ने, तो मैं जो सो उनका एहतराम करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन जो इसमें यहाँ पर जब शब्बीर भाई आ गए हमारे सामने, तो हमने कहा कि बिल्कुल नहीं भी शब्बीर भाई को काम करना है, क्योंकि वो हमारी मिल्लत के मोहसिन है। यही वो मामला था, कोई पैसे का मामला नहीं था, कोई लालच नहीं था, बिल्कुल जो सब बगैर किसी पैसे के, 1 पैसे का रवादार नहीं है। वो पैकेज आया था छोटा मोटा चैनल के वास्ते, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में ठहर के बोल सकता हूँ मैं शब्बीर भाई के लिए खर्च कर दिया। उसके बावजूद भी हमसे गिला के वफादार नहीं, बड़ी अफसोस की बात है। मैं नहीं बनाता था वीडियो, मैं बताना भी नहीं चाहता था मैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब वीडियो बनाने की जरूरत है, क्योंकि शब्बीर भाई तो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल शिकायती और मोहब्बती अंदाज था, मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ थी, वहां पर भी मैं जो जरा गुस्से में आ गया था कि बोला भाई शब्बीर भाई को कौन लोग बहका रहे हैं? ऐसा हो सकता कोई ना कोई तो बहका रहे, गलत बावर करा रहे तो कोई ना कोई तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? अल्लाह वाला, क्योंकि हमारा उनसे तो कोई मामला नहीं है और हम उनके कोई दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे भाई होंगे। लेकिन बहरहाल बाहर किया जा रहा है भाई उर्दू मीडिया भाई आपके खिलाफ है। क्यों? हो सकता है उर्दू मीडिया खरीद आते इनके दुकाना बनाए जाते होंगे, हो सकता है ऐसा भी हो सकता था। हो सकता है भाई हमारे दुकाना बनेगा, हमारा लाभ आता भाई नहीं, हमारे सीधा साधा आदमी है, वो हौज है, वो अफजल है, ये लोग आगे आए करप्शन नहीं करते, सीधे साधे लोग आए भाई आगुन आगे तो हमारा करप्शन बन हो जाता, हो सकता होगा भाई ऐसा। तो बहरहाल अल्लाह वालम, हमको नहीं मालूम, उनके ताल्लुक से कुछ बोलना नहीं चाह रहे। लेकिन शब्बीर भाई से इस बात की वजाहत करना चाह रहा हूँ और आवाम से भी वजाहत करना हूँ कि शब्बीर भाई ने हमें कुछ नहीं कहा, कोई टेढ़ी बात नहीं की, बिल्कुल शिकायत थी एक बड़े भाई की तरह, भैया छोटा भैया भैया मेरा काम पड़ा तो काम नहीं करा हमारे को, बहरहाल ये शिकायत थी उनकी। लेकिन उनकी शिकायत बिल्कुल गलत थी। हम ये बात कहना चाहते हैं हमने शब्बीर भाई को काम किया है, मस्जिद में ठहर के कसम खा के हो सकता है हम शब्बीर भाई को काम करें, हालांकि नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ मैं शब्बीर भाई को काम करें। क्यों काम करे वो भी बोल दिया मैं कि भाई हमारा जो सो मोहसिन है, ये तो मेरा बेटा डाइस पे ठहर के डंके की चोट पे सबसे पहले बोला निजामबाद की तारीख में। कैंपेनिंग के लिए जितनी कैंपेनिंग के जितने अल्फाज चले, जितने स्लोगन चले, वो नईम खमर के घर से, खमर फैमिली की तरफ से निकले थे। वो मैं नहीं बोलना चाहूँ ज्यादा, कैंपेनिंग हम चलाए हैं, जहां लोग कांग्रेस के आने को डर रहे थे वहां ठहर के हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कई लोग गवाह है इसकी। अरे वो छोड़ो, हम बोलना नहीं, छोटे छोटे बातें कर दिए भाई, भाई से मोहब्बत थी, भाई क्या से कर दिए, खत्म होगी बात, हालात उसका कुछ सिरा नहीं चाहिए हमें। लेकिन जो गलत फहमी हम जो एक तो
शबीर भाई को गलत बावर करा दिए कि भाई शबीर भाई जो ऐसा उर्दू मीडिया ऐसा है। बहरहाल वो गलत फहमी थी, हम जो सो इंशाल्लाह मिलेंगे उनसे, मिलकर दूर करेंगे गलत फहमी। और जो सो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, बिल्कुल जो सो उनका मामला नॉर्मल था, बस एक शिकायती अंदाजा हुई भाई बस है वही। बहरहाल एक मोहब्बती अंदाज सा हाथ मिलाए सबसे वो बात करे, लेकिन शिकायत के अंदर बात करें। अलबत्ता जिसको मुझे गुस्सा आ गया भाई वो कौन गलत बावर करा रहे हैं, तो मैं लेकिन बाद में जो मार्केट में जो बात फैलाई जा रही है, अरे उर्दू मीडिया झटक दिए हुई, ऐसा कर दिए वही वैसा कर, ये बिल्कुल गलत। एक तो शबीर भाई को बदनाम कर रहे, दूसरा हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे, ये दो भी चीजें गलत है। और शबीर भाई शिकायत कर ही नहीं सकते भाई, क्यों करेंगे उनके भाई ये निजामाबाद में हरा दिया, कौन हरा है? अल्हम्दुलिल्लाह निजामाबाद के मुसलमानों ने 50,000 वोट दिए, 50,000 वोट। निजामाबाद की तारीख में आज तक मुसलमान उतने वोट नहीं लिया निजामाबाद की हिस्ट्री में, डाले मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 वोट डाले। लगी जीत हार तो अल्लाह की मर्जी का मामला है। इससे पहले भी हारे कामरेड्डी से, यहां से भी हारे, मसला नहीं है। यहां पर सवाल ये है कि ये हारे या हराया जा रहा। मैंने कहा कि 4% तहफुजात के मुहर्रिक और बानी है, फीस रिम्बर्समेंट इन्होंने दिलाई और उसके बाद से वो नहीं जीते। अब मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाह रहा हूं, सिर्फ इशारा दे रहा हूं। 4% रिजर्वेशन, फीस रिम्बर्समेंट, ये दो चीजें ऐसी है जिसके बाद मोहम्मद अली शब्बीर नहीं जीते। अब क्यों नहीं जीते इसका जायजा लेना मोहम्मद अली शब्बीर साहब की जिम्मेदारी है। गौर कीजिए, फिक्र कीजिए कि भाई आप क्यों नहीं जीत रहे हैं, कहीं आपको सजा तो नहीं दी जा रही है 4% फीस रिम्बर्समेंट। तो बहरहाल मैं ज्यादा खुल के बात करना नहीं चाह रहा हूँ, ज्यादा बोलना नहीं चाह, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ एक साफी हूँ, गैर जानिबदार हूँ, किसी पार्टी का वर्कर नहीं हूँ, किसी का फॉलोअर नहीं हूँ। मैं जो सो साफी के हैसियत से आजाद हूँ, गैर जानिबदार हूँ। हर पार्टी से मुझे रब्त रखना ही पड़ता है। मैं वो गुज़श्ता असेंबली इलेक्शन में जो सो हो सकता है जो सो शख्सी तौर पर मैं शबीर भाई की तायद कराऊं, लेकिन आगे किसी भी इलेक्शन में किसी पार्टी की तायद नहीं करूंगा। मैं गैर जानिबदार रहूंगा। मेरे पास जो न्यूज आएगी वो न्यूज दूंगा मैं। बीआरएस की भी न्यूज मिलेगी मेरे पास, एमआईएम की मिलेगी, कांग्रेस की भी मिलेगी, बीजेपी की भी मिलेगी, क्योंकि मुझे देना है। मैं एक जो साफी हूं, मेरे को गैर जानिबदार रहना ही रहना है। मेरे पास आते बीजेपी के भी न्यूज आते, कांग्रेस के भी आते, टीआरएस के भी आते, और जो सब मजलिस के भी आते, और दूसरे भी पार्टियां तो उनके भी आते। देना ही पड़ता, मेरी ड्यूटी है ये, मेरा फर्ज है ये। और मुझसे कोई शिकायत नहीं कर सकता कि आप वहां कहीं को गए थे, उनसे कहीं को मिले थे, उनकी कहीं को न्यूज दी। नहीं, हमको तो देना ही पड़ता और हम देते रहेंगे, आगे भी देंगे। और आप पैकेजेस का मामला आगे भी लेंगे, बिल्कुल लेते हैं। अगर नहीं लेंगे तो हमारा चैनल कैसा चलेगा, हमारा कारोबार कैसा चलेगा, हमारे घर बार कैसे चलेंगे, हमारा बीवी बच्चे भूखे मरना, ऐसा नहीं होता। रहा मामला काम करने का, वो तो हमारे खुलूस का मामला है, दिल का मामला है, किसी को भी काम कर सकते हैं। ये शख्सी आजादी हमारी, हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर है, हमको शख्सी आजादी देता है कि हम जिसको चाहे पसंद करें, जिसके चाहे हक में काम करें। जिसका हो सकता है मैं जो सो कांग्रेस को काम कर, फिर किसी और पार्टी को खड़ा कर दूंगा, किसी और को करता हूँ, किसी और करता हूँ। ये मेरी अपनी शख्सी मामला है, मेरा अपना शख्सी मामला है। और बाइज़त साफी, बाइज़त जो सो उर्दू इदारे के, चाहे वो अखबार का हो, चाहे जो सो चैनल का हो, तो हम तो गैर जानिबदार है, रहना ही रहना है हमारा। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा तो फर्ज बन जाता है। हम किसी एक के साथ जुड़ के रह नहीं सकते। अगर कोई जुड़ के रहता है तो फिर अपने फर्ज से, अपने जो सो पेशे से गद्दारी कर रहा हो, वो हम नहीं करते। हम तो अपने पेशे से जुड़े हुए हैं। हाँ, जब ये पेशा छोड़ेंगे सियासी मैदान में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सियासी मैदान पहले हमारा था, छोड़ दिए, सहाफती पेशे से जुड़े, गुज़श्ता कई सालों से काम कर रहे, आगे समझ में नहीं आएगा, ये छोड़ेंगे, फिर सियासी मैदान में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो बहरहाल कुछ बातें थी, शबीर भाई से तो खैर बैठ के बात कर सकते थे हम, लेकिन जो आवाम को जो गुमराह किया जा रहा है, आवाम के अंदर जो गलतफहमियां पैदा की जा रही है, उसको दूर करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं एक बार फिर जो है सो आप तमाम से जो सो माजरत ख्वाही कर रहा हूँ कि जो सो भाई मैंने अगर कोई गलत बात कही है, माफ़ी चाहता हूँ। शबीर भाई से हमारा कोई मामला नहीं है, कोई अख्तिलाफ नहीं है, वो बिल्कुल हमारे भाई की तरह है।
और जो सो हम जो सो उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। तो कुछ बातें थी, आपके गोशुगुजार करना था। मैंने मुनासिब समझा कि इस बात की वजाहत हो जाए, कुछ बातें खुल के सामने आ जाए, तो मैंने बात रख दी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।